देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले 4 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस को आप एग्जाम्पल के साथ समझाइए, डिस्क्राइब करें। आंसर देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। कोई भी एसिड और बेस जो उनके बीच में होने वाली रिएक्शन है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एसिड किसी बेस में मिलाया जाता है तो एसिड की वजह से बेस जो है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एसिड जो है वो बेस को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड को ख़त्म कर देता है। एसिड और बेस एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में आपको एक रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शन के अंदर आपको दिखाया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो है वो एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एसिड और बेस का जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा और उनकी जगह पर साल्ट आ जाएगा। जैसे देखिए एरो के निशान के आगे सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक साल्ट का नाम है और प्लस में वाटर भी लिखा हुआ है। मतलब जो एसिड और बेस थे वो जब रिएक्शन करेंगे तो उनके रिएक्शन करने के बाद वो एसिड और बेस नहीं रहेंगे, उसके बाद वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और पानी भी उनकी रिएक्शन के अंदर बनेगा। तो इस तरह से एसिड और बेस जब भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को वो ख़त्म कर देंगे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम कर देंगे और उनकी जगह पर फिर साल्ट बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स का। हमें पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है, सोचना है और फिर हमें जवाब देना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या नाइट्रिक एसिड की वजह से रेड जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में बदल जाता है? तो हम अभी कुछ देर पहले ही पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एसिड जो है वो ब्लू को रेड में टर्न करता है लेकिन रेड को ब्लू में टर्न नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये जो नाइट्रिक है ये एक एसिड का नाम है और एसिड हमेशा ब्लू को रेड में चेंज करता है, रेड को ब्लू में चेंज नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। आप आंसर देखिए, फॉल्स लिखा हुआ है आंसर। सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारी वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है और ये ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैंने आपको बताया था कि जो बेस हैं वो हमेशा रेड को ब्लू में चेंज करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज नहीं करते, रेड को ब्लू में करेंगे। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, तो इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है।
तो देखिए सेकंड भी जो है वो फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए इस स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होने के बाद साल्ट और वाटर बनेगा। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताया था कि एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उनकी जगह पर साल्ट और वाटर बनेगा। तो इस स्टेटमेंट के अंदर यही बातें बताई गई हैं जो कि बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका आंसर है ट्रू। अब आप फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इंडिकेटर is a substance which shows different color in acidic and basic solution। जो इंडिकेटर होते हैं, देखिए इंडिकेटर बोलते हैं उन चीज़ों को इंडिकेटर बोला जाता है जिनसे एसिड और बेस की पहचान की जाती है। जैसे कि लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर से हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं, तो उनको बोलेंगे इंडिकेटर। तो यहाँ इसने स्टेटमेंट जो लिखी है उसमें इसने यही बात कही है कि इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एसिड और बेस जो होते हैं उनके अंदर उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि आप जानते हो कि एसिड के अंदर लिटमस पेपर का कलर कुछ और होता है और बेस के अंदर कुछ और। तो कलर से पहचान करते हैं हम एसिड और बेस की। तो इस स्टेटमेंट के अंदर आपको कहा गया है कि इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है जो कलर की हेल्प से आप एसिड और बेस को शो कर सकते हो। तो सही है, ये ट्रू है। फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। जो दांत हैं हमारे, दांत धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टूथ डीके। ये देखिए टूथ डीके लिखा हुआ है। तो दांत जो है वो क्यों खराब होते हैं? क्या वो बेस की वजह से खराब होते हैं? जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि दांत बेस की वजह से खराब होते हैं? तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको बैक्टीरिया एसिड में चेंज कर देते हैं और उस एसिड की वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बेस जो वर्ड लिखा हुआ है वो गलत है, इसलिए हम लिखेंगे फॉल्स। अब आप सेवंथ क्वेश्चन देखिए। सेवंथ क्वेश्चन थोड़ा सा साइज में बड़ा है, इसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन ही समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि डोरजी हैज ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। डोरजी के पास कुछ बॉटल्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बॉटल्स हैं उसके पास, लेकिन उन बॉटल्स के ऊपर कोई नाम वगैरह, कोई पहचान लिखी नहीं है कि उस बोतल के अंदर किस तरह की ड्रिंक है। देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब है उन बोतल्स के ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई बोतल्स के ऊपर कि उस बोतल के अंदर किस टाइप का ड्रिंक है। हमें कैसे पता चलेगा कि उस बोतल के अंदर कैसा ड्रिंक है? देखिए ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। जो डोरजी है वो कस्टमर को सर्व करना चाहता है, लेकिन एक कस्टमर कह रहा है कि मुझे एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरा कस्टमर कह रहा है कि मुझे बेसिक वाला ड्रिंक चाहिए, और तीसरा कस्टमर कह रहा है कि मुझे सिर्फ न्यूट्रल वाला ड्रिंक चाहिए। तो जो डोरजी है वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी बोतल में एसिडिक
ड्रिंक है और कौन सी बोतल में बेसिक ड्रिंक है और कौन सी बोतल में न्यूट्रल वाला ड्रिंक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही आपको बताना है कि कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। अगर किसी बोतल में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ हो तो हम पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, डॉर्जी कैसे पहचान करेगा ड्रिंक्स की। देखिए फर्स्ट लाइन है, डॉर्जी कैन यूज लिटमस पेपर टू टेस्ट द नेचर ऑफ ड्रिंक। मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस की पहचान जो है वो हम लिटमस पेपर की मदद से कर सकते हैं। तो डॉर्जी जो है, जिसके पास 3 बोतल्स हैं, 3 या 3 से ज़्यादा बोतल्स हैं जिनके अंदर ड्रिंक भरा हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कौन सी बोतल में किस टाइप का ड्रिंक है, इसलिए वो बोतल के अंदर जो ड्रिंक है उनको टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का यूज करेगा। देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट, उसमें लिखा हुआ है द ड्रिंक विच वुड टर्न ए रेड लिटमस टू ब्लू वुड बी बेसिक। पहले रेड कलर का लिटमस पेपर डॉर्जी जो है वो बोतल के अंदर डाल के देखेगा। सभी बोतलों में रेड लिटमस पेपर जब वो डालेगा तो जिस बोतल में रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है उस बोतल के अंदर बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा ड्रिंक है जिसके अंदर बेस है। देखिए लिखा हुआ है बेसिक। रेड लिटमस जिस बोतल में ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है उस बोतल के अंदर बेसिक ड्रिंक है। अब आप सेकंड पॉइंट देखिए, इफ ड्रिंक टर्न्स ए ब्लू लिटमस पेपर टू रेड वुड बी एसिडिक। और फिर जो डॉर्जी है वो सभी बोतल्स के अंदर ब्लू वाला लिटमस पेपर डाल के देखेगा। जिस ड्रिंक के अंदर, जिस बोतल के अंदर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाए वो बोतल एसिडिक होगी, इसका मतलब है उसके अंदर एसिडिक ड्रिंक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, द ड्रिंक विच वुड नॉट अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर दैट वुड बी न्यूट्रल। देखिए वुड नॉट लिखा हुआ है भाई, जिस ड्रिंक में लिटमस पेपर के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, कोई उसके कलर में चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि ना तो वो एसिड और ना ही बेस, इसका मतलब न्यूट्रल है ड्रिंक। इस तरह से डॉर्जी सभी बोतल्स की पहचान करेगा कि कौन सी बोतल में किस तरह का ड्रिंक है, और उसके बाद वो कस्टमर को सर्व कर देगा। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th, एक्सप्लेन why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity। जब आप एसिडिटी से सफ़र करते हो, मतलब आपके स्टमक के अंदर, आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो जाए, आपके पेट में एसिड बढ़ जाए, तो उस समय एंटासिड टैबलेट क्यों ली जाती हैं। जो मेडिकल वाले हैं वो हमें एंटासिड की दवाइयाँ देते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तब। तो ये पूछ रहा है हमसे कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं हम। तो देखिए आंसर नीचे दिए गए हैं। आंसर में देखिए, वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज द excessive acid released in stomach because antacid contain base। देखिए एंटासिड जो है वो इसलिए दिया जाता है ताकि एसिड जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि एंटासिड के अंदर बेस होता है और स्टमक के अंदर एसिडिटी
बढ़ी हुई है, तो स्टमक के एसिड को ख़त्म करने के लिए हम ऐसी दवाई देंगे जिसके अंदर बेस हो। तो जो दवाई डॉक्टर देता है जिसको हम बोलते हैं एंटासिड, उसके अंदर बेस होता है, और जब वो हमारे स्टमक में जाएगी तो हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो भी एसिड है उसके इफेक्ट को वो ख़त्म कर देती है। तो इसलिए एंटासिड दिया जाता है। अब आप सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन के अंदर देखिए, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एन आंट बाइट। जब चींटी काट लेती है तो हम उस जगह के ऊपर हम कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं? तो अब आप आंसर देखिए। व्हेन आंट bites, it inject formic acid inside the skin. Calamine solution is basic in nature, so calamine solution neutralizes the formic acid and gives relief. देखिए, जब कोई चींटी हमें काट लेती है तो वो हमारी स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। चींटी के डंक के अंदर एसिड पाया जाता है, तो वो एसिड जब हमारी स्किन के अंदर जाएगा और अंदर रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, दर्द होता है। इस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, क्योंकि कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर बेस होता है और बेस और एसिड एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसलिए हम कैलामाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड पार्ट में फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इनटू वाटर बॉडीज। देखिए, जो फैक्ट्रियों में से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। जब भी हम पानी को बाहर छोड़ेंगे किसी नहर में, किसी नदी में, तो फैक्ट्री में से उस पानी को निकालने से पहले उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि एसिड वगैरह है, तो उसको हम पहले न्यूट्रलाइज करेंगे। तो क्यों करेंगे, क्या कारण है? देखिए, आंसर देखिए नीचे। फैक्ट्री वेस्ट्स आर एसिडिक इन नेचर। आपको पता है कि फैक्ट्रियों के अंदर बहुत से केमिकल यूज होते हैं जिनके अंदर एसिड पाया जाता है, और उन एसिड की वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक देखिए आगे लिखा हुआ है, विच मे हार्म टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक मतलब जल के अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं, जैसे कि मछली है या और छोटे छोटे जीव रहते हैं पानी के अंदर, वो उस एसिड की वजह से मर सकते हैं। एसिड जब पानी में जाएगा तो जो जीव हैं पानी के अंदर रहते हैं उनके शरीर में वो एसिड चला जाएगा, जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। इसीलिए हम फैक्ट्रियों का जो पानी है, वेस्ट वाटर है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि एसिड जो है वो आगे समुद्र में, नदियों में ना जाए। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया। अभी हम यहीं तक करेंगे। 9th क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।